अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मेरे नबी करीम की आल पर दरूद भेजे बगैर कोई नमाज नहीं हो सकती। आले रसूल पे दरूद भेजे बगैर कोई नमाज। और हम लोगों को आले रसूल से इतना दूर कर दिया गया कि सुन्नियों को पता ही नहीं मुहर्रम क्या होती है। किया गया कि नहीं किया? ये 1400 साल की कोशिश है। बहुत ढूंढने के बड़े लंबे मसले, किस तरह इंसानों को ज़हनी गुलाम बनाया जाए कि वो हकीकतों के लिए आंख न खोले। यकीन कीजिए, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। बड़े बड़े गज़ाली आए, मुफस्सर आए, मुहद्दिस आए, बड़े पापड़ बेलने पड़ते। बात सीधी थी। मेरे नबी करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की ज़िंदगी में तो कई हज किए। इस्लाम से पहले, इस्लाम के बाद एक हज किया। आप हज से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक मकाम आया जिसे एक तालाब था। उसके किनारे आपने हाजियों को खिताब किया। हजारों की तादाद थी। शिया हजरात इस खुतबे को खुम गदीर का खुतबा कहते हैं। सुन्नियों को परेशानी होती है कि खुम गदीर में क्या हुआ था। अहले सुन्नत से तालाब वाली हदीस कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया, सारी तशरीह नहीं करूँगा, कुछ लोगों पे छोड़नी पड़ती है। बड़े मुश्किल दौर में मुझसे एक बुज़ुर्ग पूछ रहे सारी बात। मैं कहा जी सारी बात सच का होने मुर्ताद हो जाओगे, मौलवियाँ फतवा ला देना। मज़हब जबर से मनवाए गए। मैं तब मानूंगा जब ये मज़हब में आज़ादी दें कि जाओ सोचो, खुद सोचो और पूरी अपनी सोच को बेदार करो, फिर देखो मज़हब कौन सा मज़हब है तो मज़ा भी आता। तो मज़ा आता है। इंसान सोचता भी जब सोचों पे पैरे लगा दिए गए। जिन कौमों की सोचों पे पैरे लगा दिए जाते हैं वो कम तरक्की नहीं कर सकती। ये तीसरी दुनिया क्या है? ये तो पांचवी दुनिया है। इसने सियासत पे क्या आंख खोलनी है, ये मजहब पे भी आंख नहीं खोल सकते। जबर है। अब तो खौफ है, जबर है। मेरे नबी करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ। बेसत के 21 साल गुजर चुके थे। मेरे आका ने हज का वफ़द तैयार किया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज वफ़द का कायद बनाया। अब मौका था। अब हजूर कहते थे, देख सिद्दीक़ अकबर मुसलमान पहली बार हज करने जा रहे हैं। काफिर इस तरह हज करते हैं, तुम इस तरह हज करना। काफिर यूं करते हैं, तुम यूं करना। क्यों? बनता था कि नहीं बनता था? यहाँ हदीस ही कोई नहीं। यहाँ अल्लाह का अबू बकर सिद्दीक ने वही हज किया जो अबू जाल ने किया था, और वो अबू जाल ने वही हज किया जो हम हज करते हैं। इस्लाम ने हज में तरमीम ही कोई नहीं की। सोचने की बात है। हज अरबों ने बनाया। हज हमारी किताब में बस वो सारे राज खोले तो बड़े मुश्किल मसले खड़े होते हैं। कहते हैं बाबे इब्राहिम ने हज की दुआ की, लेकिन बाबे ने हज खुद नहीं किया।
बंदा कहा अल्लाह पाक सारे नमाजी बना दे, आप नमाज ना पढ़ता हो। बाबे ने तो खुद हज नहीं किया, ना बाबे ने खुदा से पूछा हज क्या है, ना खुदा ने बताया हज क्या है। हमसे पहले यहूदियों की शरीयत है, हमसे पहले ईसाइयों की शरीयत है, इस्लाम बाद में आया। उन दोनों शरीयतों में हज कोई नहीं। अगर वो शरीयत अल्लाह ने भेजी हैं तो अल्लाह को याद होना चाहिए कि वक्त गुजर गया, उन शरीयतों में हज कोई नहीं है। बाबे अली कहानी आंदी ना। यहूदियत में हज नहीं, ईसाइयत में हज। अरब हुक्मरानों की तारीख में भी हज नहीं। कभी किसी सऊदी हुक्मरान ने, कभी किसी दुबई के हुक्मरान ने, कभी किसी कुवैत के हुक्मरान ने कभी हज नहीं किया। ये भी फ्री है। मेरे नबी पाक ने फरमाया जो हज करने की तौफीक रखता है और हज नहीं करता तो गोया वो यहूदी मर गया या नसरानी मर गया। अब आप बताओ, जो इनका आबाई कब्रिस्तान है सऊदियों का रियाद में, वो मुसलमानों का है कि नसरानियों का है? नस्ल दर नस्ल हज नहीं किया। कौन सा इस्लाम ये बात करते हैं? मेरे नबी करीम ने ये जो खुम गदीर पे खुतबा दिया, इसके 22 असहाबे बदर रावी हैं। कितने हैं? मेरे नबी पाक ने फरमाया सारे असहाबे बदर जनती हैं। 22 जनती सहाबी। इतनी तकड़ी हदीस हो ही कोई नहीं सकती। भाई अब्बास वासे खसूसी गुजारिश कि इतनी तकड़ी हदीस मेरे नबी करीम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है जिंदगी और मौत में। मैं बात बंदे ने इख्तियार कबूल कर लिया। खबरदार, मैं अपने बाद 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब है, उसे मजबूती से थामे रखना। दूसरी मेरी आल बैत है। खबरदार, मेरी आल बैत के बारे में अल्लाह के खौफ से डरते रहना। खबरदार, मेरी आल बैत के बारे में अल्लाह के खौफ से डरते रहना। 3 मरतबा आपने कहा। दोस्तों, कुरान अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का रसूल कह रहा है कि किताब छोड़ के जा रहा हूँ, अपनी औलाद छोड़ के जा रहा हूँ। किताब अल्लाह व इतरती। इन मौलवियों ने किताब और सुन्नत में बदला कैसे? आज हर जगह किताब और सुन्नत की बात है। किस हदीस से बदला? मेरा रसूल कहता है मैं औलाद छोड़ के जा रहा हूँ, ये कहते हैं सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ। ये किताब और सुन्नत की कहानी चलते चलते बड़े दरियाओं के नीचे से पानी निकल गए। मुसलमान सोचने के काबिल न रहा। किताब अल्लाह व इतरती। फरमाया मेरी आल बैत कौसर के किनारे खड़ी होगी, मेरी उम्मत प्यासी आएगी तो मेरी आल बैत मेरी उम्मत को पानी पिलाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे नबी करीम ने फरमाया मेरी आल बैत कश्ती नूह है। ये बाबे नूह की कश्ती है। जो इसमें सवार हो गया वो पार हो गया, वो बच गया। जुमे का दिन था, इसी तरह खुतबा हो रहा था। मेरे नबी करीम के नवासे उठते बैठते छोटी उम्र थी, मस्जिद में दाखिल हुए। उस जमाने में पैम्पर भी नहीं होते थे, बच्चा पेशाब भी कर सकता है। बच्चा मस्जिद में दाखिल हुआ, मेरे आका की नज़र पड़ी। मेरे आका भरी मस्जिद में जिसको हुक्म देते, उठ सिद्दीक़ अकबर
रजी अल्लाह ताला अन्हु उठ, मेरे नवासों को उठा के ला। उमर फारूक उठ, मेरे किसकी जरूरत थी उठा के ना लाता। मेरा आका कहता तो कौन उठा के ना लाता, पर मेरे आका ने ये गवारा नहीं किया। मेरे आका ने जुमे का खुतबा छोड़ दिया, जुमे का खुतबा छोड़ दिया, सफों को चीरते हुए गए। मेरे आका ने दोनों बच्चों को उठाया और गोद में ले लिया। जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक है, मेरा चांद है, यजीद यजीद है। ये नारे तो लगाते हैं, मगर यजीद के साथ बरना या क़यामत के दिन कोई शख्स यजीद के साथ उठना पसंद नहीं करेगा। क़यामत को उठेंगे तो मेरे आका के नवासे के झंडे तले दुनिया उठेगी। यही झंडे होंगे जिनके नीचे दुनिया उठेगी। मेरे नबी पाक ने फरमाया, मैं किताब छोड़ के जा रहा हूँ, अपनी औलाद छोड़ के जा रहा हूँ, खबरदार मेरी आल के बारे में अल्लाह के खौफ से डरते रहना। 3 मरतबा कहा। नबी पाक ने ये बात क्यों कही, किसको कह रहे थे? मेरे बाप ने जगतपुर नहीं कहा होगा कि मेरा बेटा आएगा तो उसका ख्याल रखना। मेरे बाप ने ठुंडी में ये नहीं कहा होगा कि मेरा बेटा आया तो उसका ख्याल रखना। मेरे बाप ने फैसलाबाद में ये बात नहीं कही होगी कि मेरा बेटा आएगा तो उसका ख्याल रखना। मेरे बाप 20वीं सदी है, 20वीं सदी का पीर है, 20वीं सदी का मुरीद है। मेरे वालिद ने अल्लाह की कसम मुझे कहा कि बेटा तकरीरों की ज़रूरत नहीं थी, जलसों की नहीं, मुझे कहा करते थे तुम सिर्फ जाना अपने बाप के बाग में जाना और प्याली चाय की पीकर वापस आ जाना, तेरे बाप का सारा बाग उसी तरह हरा हो जाएगा। बाग हरे हो जाएंगे। 20वीं सदी का पीर है, उसे औलाद की फिक्र है, वो नबियों का ताजदार है, परेशान है। ये खिताब किसको कर रहे हैं आप? सहाबा को कह लो, डरते बड़े हो, बहुत डरते हो, सुनियो थोड़ा ना सा कट लिया। ये खिताब किसे था? फरिश्तों को था। खबरदार मेरी आल बैत के बारे में अल्लाह के खौफ से डरते। फिर ये उम्मत डरी, मेरे रसूल के कहने पे अमल किया, तो फिर रहमता कितों आ, दुआएं कैसे कबूल हो? 22 असहाबे बदर रवायत कर रहे। इसका अगला हिस्सा है जिसका मैं मौला उसका अली मौला, शिया ने वाला बाजी। हजरत अली की तारीफ क्यों हुई? क्या मतलब है? हजूर हजरत अली ने गाला कट दे, कहते ने हजरत अली की तारीफ क्यों की? वो तारीफ के काबिल था। कादरी साहब कल परसों एक बड़ी खूबसूरत बात कह रहे थे, कहने लगे कि मैंने सोचा अली मौलूद काबा क्यों बना? ये वायद असली है जो काबे में जन्म लिया। फिर मैंने सोचा कि हर बंदा दामादे रसूल नहीं हो सकता, कोई मौलूद काबा होगा तो दामादे रसूल होगा ना, हर बंदा दामादे रसूल कहाँ हो सकता है? मजा आया मुझे इस बात का। मेरे नबी की आल को घेरा गया। जो हकीकतें हैं वो मैं बहुत सारी जानता हूँ, मगर बयान करने से खौफ ज़दा हूँ। मैंने कहा मज़हबों में बहुत बड़ा जबर है, इंसान अपनी खुली सोच इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, वो नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम बना दिया गया। देखिए हिंदुस्तान में आज भी शूदर ज़्यादा आबाद है, मगर हिंदुओं ने उनको तसल्ली करा दी तुम ग़ुलाम हो, वो सदियों से ग़ुलाम ही चले आ रहे हैं। हमें भी मुल्लाओं ने ग़ुलाम बना दिया। सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म कर दी। ये तो मैं नहीं जानता,
ये करबला कैसे हुआ और ये मैं बयान भी नहीं कर सकता। मैं हर मोमिन मुसलमान का बयान कर सकता है, जिसका सुनना भी मुश्किल, बोलना भी मुश्किल। दोस्तों, इस्लाम में हुकूमत बनाने का कानून ही कोई नहीं था। आज आपको कहते हैं चिट आएगी जी, खिलाफत का निज़ाम कायम कर लो, लोगों को धोखा देते फलाना निज़ाम कायम कर लो। इस्लाम में कानून जानशीनी था ही कोई नहीं। ना अल्लाह के रसूल ने सहाबा को इख्तियार दिया था कि वो हजूर का खलीफा चुने, न कुरान में अल्लाह ने सहाबा को ये इख्तियार दिया है कि वो हजूर का खलीफा चुने। तो सहाबा ने किस कानून के तहत खलीफा चुना? बात सुनो, आज ये कहते हैं सहाबा ने इज्तिहाद किया। अगर सहाबा ने इज्तिहाद किया, ये चीज़ कुरान में मौजूद नहीं, हदीस में मौजूद नहीं, उन्होंने इज्तिहाद कर लिया तो आपने सर झुका लिया। असी अजान नाल सिर्फ दरूद शरीफ पढ़े है, तेरे पेट च कुलंज पै गया, पीछे देख तो सही होया क्या था? कुलंज पड़ गया। ये सहाबा को ये इख्तियार खुदा ने दिया था कि तुम अपना खलीफा चुन लो। नबी पाक ने इख्तियार दिया था को नहीं। पहले दिन से कानून कोई नहीं था। जब कानून कोई ना हो तो खाना जंगियां होती हैं। आज इस्लामाबाद के G11 के 500 बंदे इकट्ठे होके गए, हमने खलीफा बनाया, तो मान लोगे? वो तो सादा लोग थे। इस्लामाबाद के G ब्लॉक पता नहीं महंगा केड़ा है, E ब्लॉक खुदा जाने, वहां अगर 500 बंदा इकट्ठा होकर कह दे जी हम हुक्मरान है पाकिस्तान के, आप मान लोगे? कहोगे नहीं मानेंगे। वो सिस्टम आज चल ही नहीं सकता कि 500 बंदे खलीफा चुन ले और सारी उम्मत का खलीफा बन जाए। नंबर 2, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उमर फारूक को अपनी जिंदगी में खलीफा बना दिया। लोगों से कहा बैत लो। किधर गया मौलवी जो जबूरियत की बातें करता है? जाहिर है जब हुक्मन बैत कर दी गई तो जबरन बैत कर दी गई। हजरत फारूक आजम हमारी किताबों में लिखा है, पर बहुत चीजें लिखी होती हैं, मौलवियां पढ़ी होती हैं, पर असी बयान करिए तो इन्होंने छुरियार लग दिया। लिखी होती हैं किताबों में, अगर हम बयान कर दें तो उन्हें छुरे की तरह लगेगी। फारूक आजम ने 6 बंदों का बोर्ड बना दिया कि खलीफा चुन लो। ये कौन सा तरीका? देखें, सईदना सिद्दीक़ अकबर पे सहाबा ने सवाल किया कि अमीरुल मोमिनीन आप अपना जानशीन क्यों बनाते हैं, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जानशीन नहीं बनाया? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया कि मैं क़यामत के दिन खुदा को बता दूंगा कि उम्मत के बेहतरीन शख्स को खलीफा बनाया। तको ना सुनिया दी सोच ख़त्म हो चुकी। ये बात सुभान अल्लाह अली नहीं, बात यह है सिद्दीक़ अकबर अपने इल्म से जान सकता है कि बेहतरीन आदमी कौन है। तो सिद्दीक़ अकबर का इल्म मेरे नबी के इल्म से ज़्यादा तो नहीं था। मेरा रसूल भी तो जान सकता था सबसे इल्म वाला कौन है। इन्हें सुभान अल्लाह नाल काम निकल गए। मेरे रसूल पाक से ज़्यादा इल्म किसी में नहीं। सिद्दीक़ अकबर सच बोलने वाला, मेरे नबी से सच्चा कोई हो नहीं सकता, मेरे नबी से ज़्यादा बहादुर कोई हो नहीं सकता, मेरे नबी से ज़्यादा इल्म वाला कोई हो नहीं सकता। ये मेरे उस्मान में खुदा की कसम मेरे नबी से ज़्यादा कोई हया वाला नहीं हो सकता। ये बात है, ये जो सहाबा को शान दी। खुदा का रसूल खड़ा है, सामने सहाबा खड़े, मेरे रसूल पाक फरमा रहे हैं मेरी आल का ख्याल रखना। 23 साल तबलीग की, लोगों को दोज़ख की आग से निकाला, जनतों के रास्ते दिखाए,
तो क्या खुदा का रसूल अपनी आल के बारे में परेशान था? हदीस तो बुखारी की है। और अगर परेशान था तो किन से परेशान था? देखें, मेरे आका का फरमान तो फरमान है, किताब अल्लाह व इतरती। आज इतरत का नाम ही भूल गए। बुखारी में इमाम हसन हुसैन से हदीस कोई नहीं है, नबी की आल से मुस्लिम में हदीस ही कोई नहीं है। मरवान से हदीसें हैं, हकम से हदीसें हैं, जिनको मेरे नबी करीम जलावतन कर दिया था उनकी हदीसें हैं। मेरे नबी की आल की कोई हदीस इन किताबों में नहीं है। दुनिया 1400 साल अन्नासो अला दीन मलूकी। मैंने कहा था ना, सिद्दीक़ अकबर का दौर आया तो लोग उनके हो गए, उमर फारूक का आया उनके हो गए। अगर लोग मेरिट पे होते, अगर लोग मजहब पे गौर करते तो भला यजीद के लश्कर में कोई खड़ा हो सकता था इमाम हुसैन के खिलाफ? मुसलमान ने अपनी नमाज में ही गौर की होती, यजीदियों ने अपनी नमाज पे गौर किया होता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। अगर आले मोहम्मद पे यजीद ने गौर किया था, आले मोहम्मद सामने प्यासी खड़ी थी। मुसलमान का कमाल ही है कि इसने सारी जिंदगी सोचा ही नहीं, यदि मर्जी उन्हें घोड़ा बना ले। यजीद यही नहीं मानता। यजीद की नमाज में और मेरे इमाम हुसैन की नमाज में फ़र्क नहीं था। मौला अली की नमाज हुसैन की नमाज थी, हुसैन की नमाज हमारी नमाज है। मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि हम अली की नमाज के वारिस हैं। अहले सुन्नत मौला अली करमल्ला वजहुल करीम की नमाज के वारिस हैं। असर का वक्त था, मेरे इमाम का काफिला करबला की ज़मीन पे पहुंचा। आगे से यजीदी लश्कर हुर की क़ियादत में आया, कमांडर था। रास्ता रोक लिया, लंबी कहानी है। असर की अजान हुई, तवाज़ो के तौर पर मेरे इमाम ने हुर से कहा, नमाज तुम पढ़ाओगे? नमाज पढ़ाओगे? उन्होंने कहा नहीं, नमाज तो आप ही पढ़ाएंगे। इमाम तो तुम हो, नमाज तो आप ही पढ़ाएंगे। अगर यजीद और हुसैन की नमाज में फ़र्क होता तो ये नमाज इकट्ठी न पढ़ी जाती। मेरा मौला हुसैन नमाज पढ़ा रहा है, यजीदी लश्कर पीछे नमाज पढ़ रहा है। ये नक्शा भी दुनिया ने देखा है। रोकने आए थे, बस मेरे इमाम के पीछे नमाज पढ़ ली। हुर की तकदीर बदलनी थी, हुर की तकदीर बदल गई। ये लीडर था, कमांडर था इब्तदाई फौज का। 10 मुहर्रम को जब फौजें आमने सामने आई, फौजें तो थी नहीं, नबी पाक का तो घराना था, नौकर थे, मुलाजम थे, खादम थे, कोई फौजी दस्ता साथ नहीं था। ये तो घराना रसूल के अफराद थे, फौज थी नहीं, फौज तो एक ही तरफ थी। जब मेरे रसूल पाक की आल को इन्होंने 10 मुहर्रम को घेरा, मेरे नबी की पाक ने आल ने लश्कर इसलिए नहीं इकट्ठा किया, उनको यकीन ही नहीं था कि नबी की आल पे भी कोई हाथ उठा सकता है। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि कोई उन पे हाथ उठाए। 12 जंग शुरू होने से पहले यजीदी लश्कर से हुर निकल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे इमाम के खेमे की तरफ जाने लगी। ये वो हो रहा है जिसने लाकर रास्ता रोका था। बस पीछे नमाज पढ़ी, तकदीर बदलनी थी। पीछे से शिमर ने आवाज दी, ओए हुर, और तू मेरा भांजा है, लौटा, मैं तुझे पनाह देता हूँ। उसने कहा तुझे खुदा जलील और ख्वार करे, तुम रसूल के नवासे को पनाह नहीं देते, अपने भांजे को पनाह देते हो। चला गया, तन्हा बंदा लश्कर यजीद से निकला।
मेरे इमाम के कदम चूमे, हाथ चूमे। फरमाया हजूर एक दरख्वास्त है। क्या दरख्वास्त है? फरमाया मुझे लिख दे कि मैं जनती हूँ। जिनकी जनते हैं टिकट भी तो उन्होंने ही देने ना, जो जनतों के सरदार हैं टिकट उन्होंने ही देने। वहीं चमड़े का एक टुकड़ा मंगाया गया, उस पर लिखा गया कि हुसैन इब्ने अली की तरफ से होर के लिए तहरीर है कि होर जनती है। वो चमड़ा तो अरब के रेगजारों में रुल गया होगा, मगर लौह महफूज पे लिखा गया कि होर जनती है। पहला शहीद था जो उस लश्कर से निकला, सारे लश्कर से पहले जो और खुद निकला, शहीद होने के लिए निकला। आसान बात थी, खुद फैसले किए। ये वो लोग थे, हजारों के लश्कर में एक शख्स ऐसा था जिसका ज़हन खुला था और बाकियों के ज़हन बंद थे। नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। आले मोहम्मद सामने खड़ी थी, आले मोहम्मद प्यासी खड़ी थी। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने जुर्रतों की दास्तान खड़ी। 10वीं की रात को, 9वीं और 10वीं की रात को आपने अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, खादमों को इकट्ठा किया और कहा देखो ये लोग सिर्फ मेरी जान के दर पे हैं, ये मुझे कत्ल करना चाहते। तुम अपनी जानें क्यों गवाते हो? मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ, सब लौट जाओ अपने घरों को, वापस चले जाओ। कोई कमांडर फौज को छुट्टी नहीं देता, वो कोई और कमांडर रहेगा। फरमाया तुम्हें परेशानी हो रही है, मेरा चेहरा देख रहे हो इसलिए जा जाओ, मैं चिराग भी बुझा देता हूँ, लाइट बुझा देता हूँ, तुम अपने अपने घरों को निकल जाओ। इनको सिर्फ हुसैन की ज़रूरत है, हुसैन के सर की ज़रूरत है। अब देखिए, खुद हज़रत अली के करमल्लाह वजह करीम के ज़माने में रहकर मदीने में कुछ लोगों ने हज़रत अली की बैत नहीं की, जिनमें अब्दुल्ला बिन उमर भी शामिल। आपने कुछ नहीं कहा, तो यजीद की बैत इतनी ज़रूरी क्यों हो गई थी? ये लंबी दास्तान है। मेरे नबी करीम के नवासे अल्लाह करीम दर्जात बुलंद करे। देखें दोस्तों, वो एक वाक़या है तो बड़ा ख़तरनाक, एक से ख़तरनाक। खैबर के करीब यहूदियों का एक कबीला रहता था। 3 कबीले थे, 2 कबीले नबी पाक ने जलावतन कर दिए बारी बारी। जंगे बदर के बाद, जंगे ओहद के बाद उनसे माल असबाब जेवर ले लिए, मुसलमानों ने दौलत ले ली, सोने का काम करते थे। बाकी एक ऊँट पर 3 ख़ानदान जितना सामान ले जा सकते थे जलावतन कर दिए। कहा ना कि हर काम के लिए बहुत सा टाइम चाहिए बताने के लिए, मगर एक कबीला ऐसा था जो सबसे आखिर में रह गया। जंगे खंदक के बाद उस छोटे कबीले की बारी आई। लंबी कहानी है। मुसलमानों ने पकड़ लिया, ले आए, इन यहूदियों को ज़िबा कर दिया गया। आज भी यहूदी अपने कैलेंडरों पे 822 लिखते हैं कि हमारे 822 आदमी मुसलमानों के रसूल ने ज़िबा कराए थे। मौलवी दस देंगे दोनों? नहीं दस, नहीं दस। इस दौरानिए में एक सहाबी खड़ा हुआ, मैंने कहा या रसूलल्लाह फलां यहूदी ने मुझे एक दफ़ा पनाह दी थी, मैं आज उसके लिए पनाह मांगता हूँ। ये बुखारी में वो पनाह मांगने के लिए गया, हजूर ने दे दी। उसने जाकर यहूदी को मुबारक दी,
मुबारक हो तेरी जान बच गई, अल्लाह के रसूल ने पनाह दे दी। बूढ़ा यहूदी कहने लगा नहीं, मुझे पनाह नहीं चाहिए, मैंने तेरी जिंदगी बचाई थी, तू मेरे साथ नेकी कर। उसने क्या क्या नेकी करूं? उन्होंने कहा मैं अपने सामने अपने बेटे, भांजे, भतीजे ज़िबा होते नहीं दे सकता, तू मेहरबानी कर मेरी गर्दन पहले उतार दे। हर आदमी भांजे, भतीजे, बेटे ज़िबा होते नहीं दे सकता, देख सकते। वो कोई हुसैन था, वो कोई और था जो करबलाओं में भांजे भी दे रहा था, भतीजे भी दे रहा था, औलादे भी दे रहा था। एक एक लाश उठा के लाते रहे। जुर्म क्या था? आज तक मुझे तो नहीं समझ आया। अगर किसी हुक्मरान की बैत न करना जुर्म है, तो पहले बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैतें नहीं की, जिनमें अमीर मुआविया भी शामिल थे। कुछ बुजुर्ग उलमा बैठे थे लाहौर फैसलाबाद, इसी तरह कोई बात हुई तो मुझे कहते हैं जी आपने तो जी बस जी वो हज़रत अमीर मुआविया के मतलब कुछ सही नहीं कहा। मैंने कहा मैंने गलत भी नहीं कहा। मैंने कहा बुजुर्गों मुझे एक जवाब दो। अमीर मुआविया ने हज़रत अली की बैत इसलिए नहीं की कि हज़रत उस्मान के कातिल उनके हवाले किए जाए। क्यों जी? यही गल सी ना, यही बात थी ना कि उस्मान के कातिल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कातिल, बड़े तकड़े मौलवी फैसलाबाद में, उस्मान के कातिल हवाले करो वरना बैत नहीं करेंगे। जो होया सो होया। 18 साल अमीर मुआविया खुद हुक्मरान बने। मैं इस उम्मत से सवाल करता हूँ, क्या अमीर मुआविया ने उस्मान के कातिलों से बदला लिया? खुद हुक्मरान बन गया। हमें बहुत ज्यादा झूठ मानने पे मौलवी मजबूर करते हैं, बहुत गलत बातें मानने पे भी मजबूर करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये भूली भटकी कौम दोबारा किधर नबी की आल के करीब ना हो जाए, किधर मोहम्मद रसूलुल्लाह के करीब ना हो जाए। दरूद कार्नर होते हैं, दरूद की मीटिंग होती है, सुनो उस दरूद का कोई फ़ायदा नहीं जिस दरूद में आले मोहम्मद के लिए मोहब्बत ना हो, उस दरूद का फ़ायदा कोई नहीं है। आले मोहम्मद के लिए जिस दिल में मोहब्बत नहीं है उसको दरूद का कोई फ़ायदा हो ही नहीं सकता। दरूद नमाज का हिस्सा है। मेरे अल्लाह करीम ने दरूद पढ़ने का हुक्म दिया कि नहीं दिया? तो जिस चीज़ का खुदा हुक्म दे वो फ़र्ज होता है, जिसका खुदा हुक्म दे वो फ़र्ज होता है। मेरे नबी पाक ने हुक्म दिया, सुन्नत भी हो गई, वाजिब भी हो गई। दरूद फ़र्ज भी है, सुन्नत भी है, वाजिब भी है। अज़ान सिर्फ सुन्नत है, अज़ान सिर्फ सुन्नत है और सहाबा की सुन्नत है। अज़ान बनाई सहाबा ने, दरूद बनाया मेरे नबी पाक ने। दरूद का दर्जा अज़ान से इतना ही बुलंद है जितना उम्मती से मेरे रसूल का दर्जा बुलंद है, उतना ही दर्जा बुलंद है। इज्तिहाद कहते हैं, सहाबा ने इज्तिहाद किया, खलीफा चुन लिया, तो हम इज्तिहाद करें, क्यों नहीं कर सकते? आज के इस ऐद में लोगों के पास हज़ारों किस्म का इल्म। सहाबा तो कायनात के इल्म को जानते ही नहीं थे। आज साइंस ने इंसान को कायनात के इल्मों से आगाह कर दिया। उस्मान गनी ने जुमे की दूसरी अजान शुरू करा दी। क्यों? कि लोग नमाज पढ़ने कम आते थे। सुन लो जरा, फकीर की भी सुन लो। ये अजान बाजार में दी जाती थी। अगर आज का हाल होता तो मौलवियों को 15-20 अजानें देनी पड़ती।
दूसरी अजान शुरू की कि बाजार में दो लोग नमाज पढ़ने आए। मेरे नबी पाक की हदीस मुबारक है कि जो पहली सफ में आया गोया उसने अल्लाह की राह में ऊँट दिया, जो दूसरी सफ में आया गोया उसने अल्लाह की राह में बकरी दी, जो तीसरी सफ में आया उसने गोया अल्लाह की राह में मुर्गी दी, जो चौथी सफ में आया गोया अल्लाह की राह में अंडा दिया। अब जाहिर है पंजवीं सफ वाला अंडे तो भी गया, पंजवीं सफ वाला अंडे तो भी गया, जान छूटी। मेरे आका की अहद में नमाजी इसी तरह होंगे, जमातें इसी तरह होंगी। मेरे आका ने फरमाया मैं चाहता हूँ मेरी जगह कोई और इमाम खड़ा होता, मैं जाके उन घरों को आग लगा देता जो नमाज पढ़ने नहीं आते। देखें ये गैर मामूली बात है कि सहाबा माज़अल्लाह नमाज पढ़ने ना आए, ये आग लगाने की कहानियाँ, ये गैर मामूली बातें। पर मैं बताता हूँ अगर चीज़ नहीं होती, हर नई चीज़, नई दुल्हन आए पूरा मोहल्ला देखने जाता है, 20 दिन बाद गली में झाड़ू दे रही होती है, देखता ही कोई नहीं। मैं बात नमाज नई इबादत होती, सहाबा में बड़ा जोर, मगर नमाज तो 500 साल पहले से पढ़ी जा रही थी। जो इबादत इस्लाम से 500 साल पहले पढ़ी जा रही थी। यहाँ बच्चे सवाल करते हैं जी कुरान में से आप एक रकात नमाज कुरान के हवाले से नहीं पढ़ सकते, तरीका ही नहीं लिखा हुआ। कुरान में इस्तंजे का हुक्म कोई नहीं, कहने ना मौलवी केड़ा हुक्म, इस्तंजे ही का कोई नहीं। ये तो फिर की करोगे, इस्तंजे बगैर चल पाओगे? कुरान में ये हुक्म नहीं है इस्तंजा करने का। कुर्बान जाऊं मैं एक सहाबी पे जिसने इस पूरे दीन को बचा लिया। पहले नबी पाक सहाबा पत्थरों से इस्तंजा करते थे, एक सहाबी ने पानी से इस्तंजा शुरू कर दिया, उसकी शिकायत हजूर तक गई। हजूर ने कहा मुझे एक रात दो, मैं सोच लूं, कल बताऊंगा। दूसरे दिन हजूर ने इजाजत दे दी। अगर सहाबी पानी से इस्तंजा ना करता, आज भी पत्थर चल रहे होते तो दुनिया में कोई शहर आबाद ना होता, कोई गटर आबाद ना होता, मुसलमान दुनिया में कोई तहजीब रख ही नहीं सकते थे। एक बंदा पूरे दीन को बचा गया, एक बंदा पूरे दीन को बचा गया। वो तालाब वाली हदीस है, मेरे आका खड़े हैं, खबरदार मेरी आल बैत के बारे में अल्लाह के खौफ से डरते रहना। उस वक्त आल बैत थी कितनी, एक बच्चा मेरे ख्याल 7 साल का था, एक 5 साल का था, खुसूसी आल बैत, जिन्हें मेरे आका ने कंधों पे उठाया। उमर फारूक ने पूछा जी बड़ा इमाम हसन से कि बड़ा आला सवार है, सवारी बड़ी आला है। मेरे आका ने जवाब दिया सवार भी बड़ा आला है। मेरे आका के नवासे नमाज में आका की कब्र पे बैठ गए तो मेरे आका ने सजदे से सर नहीं उठाया। वो मेरे आका की नमाज कज़ा भी नहीं हुई। आज कोई बच्चा आगे आ जाए, बच्चा तो बच्चा रहा, बच्चे की मां की भी खैर नहीं, 150 गाड़ी खाएगी, संभाल पुत्र नूं अगे आ गया। मेरे आका की गर्दन पे आ जाए तो मेरा आका सजदे से नहीं उठता, कमर पे आ जाए कमर से नहीं उठता। असल बात ये थी सजदा ही वही था जो कमर पे हुसैन हो, सजदे में मेरे हजूर का सर हो। ऐसा सजदा कहीं हो ही नहीं सकते, ऐसे सजदे रोज रोज। वो मेरे आका की गोद के पाले हुए थे, उन्होंने जिंदगी में दुख तकलीफ देखे ही नहीं थे। शबीए रसूल थे, मेरे सरवरे के रात के चेहरा अतर से उनका चेहरा अतर मिलता था। ये तो आले रसूल है। मैं ईमानदारी से मैंने पढ़ा है, आबाए रसूल भी थे।
रसूल का बाप, दादा, परदादा, इन लोगों के चेहरों पे इतना नूर होता था कि मक्के के लोग उन चेहरों की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा करते थे। नूर था, उनकी पुश्तों में नूर था। करबला मुश्किल है। देखें, किसी का एक बच्चा खुदा ना खासा एक फतीदगी हो जाए, किसी का जवान बच्चा मर जाए, वो खुदा से गिले करता है कि मेरे साथ क्यों ऐसा किया, करता है। ईमान खतरे में पड़ जाता है, किसी का जवान बच्चा मर जाए, गिले होते हैं, मौला मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों हुआ। जान का भी गम हो, इज्जत का भी गम हो, दीन का भी गम हो, नाने की इज्जत का भी ख्याल हो, सारे ख्याल लेकर हुसैन करबला में खड़ा था। लंबी कहानी है। एक एक बच्चा आ गया, बच्चे ही थे छोटे, 19 आदमी थे घराने नबूवत के। बच्चा गया, शहीद होया, मेरा इमाम गया लाश उठा के ले आया। दूसरा शहीद हुआ, दूसरी लाश ले आया। तीसरा शहीद हुआ, तीसरी मैयत लेके आया। क्या ना, मेरे आका अपनी औलाद की भांजों भतीजों औलादों की मैयतें उठाते रहे, लेकिन करबला की जमीन गवाह है कि मेरे आका के नवासे के आंख में कोई आंसू नहीं आया। अगर मेरा हुसैन रोता, इस्लाम की तारीख शर्मिंदा हो जाती। एक आंसू नहीं आया, उठाते रहे। छोटा सा बच्चा था अली असगर, उसको तीर लग गया। मेरे हुसैन ने ये भी नहीं कहा, मासूम बच्चे जंग से अलग होते हैं, अल्लाह ताला माफ़ी दे। उसको भी तीर लगा, शहीद हो गया। तो मेरे इमाम ने कहा, अल्लाह तूने एक अली असगर दिया था, ऐसे 100 अली असगर देता, ऐसे 100 अली असगर देता, आज तेरे नाम पे वार देता। आज सैयद देने दे आ गया, सैयद कुर्बानी पे आ गया, आप उसने जो कुछ है उसने लुटा दिया। मुश्किल लम्हे थे हर जगह। कूफे में मुस्लिम बिन नकील गए हालात का पता कराने के लिए। ये लंबी कहानियां का टाइम थोड़े होते, पकड़े गए, रौला हुआ, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। अकील हजरत अली के भाई का नाम है। असना आशरी शिया सिर्फ हजरत अली की फातिमी औलाद को आल बैत मानते हैं। हजरत अली के दोनों भाई जो मुसलमान हैं उनकी औलाद आल बैत है। हजूर के चाचा जो जिंदा थे, सका चाचा, उसकी औलाद आल बैत है। मेरे नबी पाक की बीबियाँ, ये सारी आल बैत है। सारी आल बैत को सुन्नी मानता, सिर्फ नवाला नहीं, जिन्हें 10 नस्लों में से 10 बंदे माने, बाकी सारों के मुनकर हो गए। समझाने के लिए बात की। ये जो बैत होते हैं, किस लिए बैत होते हैं? पैसे देते हैं, पीर साहब पैसे ले लो बिक जाओ। कोई माल देते हैं, कोई 10 मज्जा देने बैत हो जा। फिर तू क्यों बैत हो गया? क्यों बैत हो गया? तुझे बात बताई नहीं गई। दुनिया में लोग यूं नहीं बिकते। ये अपने पीर का हाथ जो है ना, वो अपने पीर के हाथ में है, उसका हाथ उसके अपने पीर के हाथ में है, उसका हाथ उसके अपने पीर। ये हाथ जाते जाते मेरे सरवरे कायनात की आल के हाथ में है। तू तो आल पे बिक गया था। आले रसूल पे बिकने वाले चिश्तियों, कादरियों, नौशाइयों, नक्शबंदियों, तुम तो बिक चुके हो नबी की आल के नाम पे। जीवे
सरजमीन करबला की शाम हो रही थी। देखें, माँ हज़रत इमाम हुसैन शहीद हो गए, जंग ख़त्म होनी चाहिए थी। बनु उमैया ने मेरे नबी के नवासे की लाश पर घोड़े दौड़ाए, हाथ से अंगूठी नहीं उतारी, उंगली काट ली। ये मत बोला करो नमाज भी पढ़ रहे थे, दुरूद निरे दुरूदा नमाजा देना पड़ा करो। पैमाना मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत है, मुसलमान कौन है? निरिया नमाजा दे ना जायो, हाथ काट नाखन काट लिए, सर तन से जुदा हो गया, ऊपर घोड़े दौड़ाए गए। रात का अंधेरा है, एक बीबी चुपके चुपके आती है, सैयदा ज़ैनब भाई के सराने बैठती है, मदीने की तरफ मुंह करती है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये हुसैन है। आवाज मारनी की नहीं मारनी, या रसूल अल्लाह कहना, मैंने घर समझा दी, ये जमीन है ही रोशनी की रफ्तार पर, एक सेकंड। ये हुसैन है, वो मेरे नबी का घराना था। आप यकीन करें, कैद बना ली गई। वो बीबियाँ जिनको कभी सूरज ने नहीं देखा, चांद सितारों ने नहीं देखा, उनको हाथों से बांधकर ऊँटों की दुमों के साथ बांध दिया। यजीदी फौज ऊँटों पे सवार थी, नबी की बेटियां पैदल चल रही थी। यजीदी फौज ऊँटों पे सवार थी, आले रसूल की बच्चियां पैदल चल रही थी, रस्सियों में बांधी हुई थी। यजीद के दरबार में पेश की गई। अल्लाह ताला माफी दे। यजीद कहने लगा, बादे को तुमने कहा था ना, मैंने बदला लिया, बदर का बदला लिया, फला लिया। उनसे कहने लगा, देखो तुम्हें तुम्हारे खुदा ने कितना जलील किया। ये नबी की आल से यजीद कह रहा है। मैं खत्म करता हूँ। बीबी साहबा जवाब देने लगी तो अजान शुरू हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज्जिन पहुंचा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ये मोहम्मद तेरा लाना है कि मेरा लाना है? दुनिया किसको याद कर रही है? ये किसके नाम की अज़ानें हो रही है? हमें अल्लाह ने इज्जत दी है। ये मेरा लाना है जिसको तुम अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हो। यजीद के बाद यजीद ने मदीने पे हमला कराया। ये सिर्फ करबला की कहानी तो नहीं, 14,000 सहाबी शहीद कराए। कितने कितने 3 दिन तक मस्जिद नबी में अजान नहीं हुई। हजूर की मस्जिद में घोड़े और गद्दे बांध दिए गए। कितनी जिद थी इनको मेरे नबी पाक के साथ। मस्जिद नबी को अस्तबल बना दिया गया। लोगों तो 14,000 सहाबी शहीद कराना, ये भी यजीद का काम है। जैसे वाक़या हरा कहते हैं, जल्दी जल्दी निकल चला मैं। उसके बाद मक्के पे हमला किया। शायद मक्के में भी इसी तरह कत्लेआम होता कि यजीद मार गया। यजीद के मरने के बाद उसका बेटा माविया सानी के नाम से तख्त नशीन हुआ। माविया सानी 5-6 महीने हुकूमत की। उसे सारे रियासत के वडेरों को बुलाया, गवर्नरों को बुलाया, वालियों को बुलाया, बुलाकर कहने लगा, मेरे बाप दादा गासिब थे, कहाँ असर हुआ, कहाँ कहानी पहुँची। उन्होंने ये हुकूमत जुल्म से ली है।
ये हुकूमत उम्मत की अमानत है। मैं रसूलुल्लाह की उम्मत को ये उनकी अमानत लौटा रहा हूँ। तुम अपना जिसे चाहो हुक्मरान बना लो, मैं हुकूमत छोड़ के जा रहा हूँ। आज सके भाई को मरला ज़मीन कोई नहीं देता, कनाल ज़मीन कोई नहीं देता। 3 दुनिया के बरियाज़ों पर हज़ारों मील लंबी सल्तनत छोड़ के यजीद का बेटा जंगलों को चला गया। वो हुसैनियत, वो करबला की चीज़ हैं उसके साथ थी, नहीं बर्दाश्त कर सका, जंगलों में चला गया कि मैं यही कहीं मर जाऊंगा, तुम जाओ अपना खलीफा और बनाओ। करबला में मेरे इमाम को जान का गम भी था, इज्जत का गम भी था, आबरू का गम भी था। वो कौन सा गम? हम करबला का जब किस्सा कर दें तो दुनिया में जितने खुदा ने गम पैदा किए वो सारे मेरे हुसैन को दरपेश थे। हम एक गम पे जी उठते हैं, हम 2 गमों पे जी उठते हैं, फिर कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये हुसैन आले मोहम्मद नहीं है, ये हसन आले मोहम्मद नहीं है। तो आले मोहम्मद का रास्ता देख, दुखों और मुसीबतों की दास्तानें देख, लेकिन वो खुदा के शुक्रगुजार बंदे रहे। दरूद पढ़े बगैर नमाज, बड़ी नमाजें अजानों के बगैर हो जाती हैं। दरूद मेरे नबी पाक ने, अजान सहाबा ने बनाई। दर्जे का ही बड़ा फर्क है। पर एक गल बनाई तो बंदिया नहीं, मौलवी तू साढ़े नाल अजान तो लड़ना, अजान आसमाना तो आई, ये तो बंदों की बनाई शय। मैं गिणन लगूंगा नमाज तो लैके अजान तक हर शय बंदियां दी बनाई है। तुम किस चीज़ के लोगों को मुकाबले करते हो, किस चीज़ पर इंसानों को डराते हो? नमाज बंदियां बनाई, इंसान इंसान है, खुदा नहीं है। आसमान से वही नहीं उतरी, बंदियां दी बनाई अजान है। और आज 6 किस्म की अजान दी जाती। जो चीज़ें इंसानों की बनाई हैं, मैं नमाज से शुरू करके गिनना शुरू करूंगा तो हर शय इंसानों की बनाई हुई है। पर मुसलमान की गैरत जागी, अजान हो तो मौलवी कहता चुप कर जाओ, तो दरूद पढ़ो तो कोई नहीं कहता चुप करो। इसको दरूद से मोहब्बत ही नहीं है, वरना मौलवी कहता जब खुदा के रसूल पे दरूद सुनो खामोश खड़े हो जाओ। वो कौमी तराने पे खड़े होने वालों, ये तो इस्लामी तराना है जो दरूद पाक है। खड़े हो जाओ, रुक जाओ, मेरे हजूर पे दरूद भेजा जा रहा है। करबलाएं इसलिए आबाद हुई कि इस्लाम में कानून कोई नहीं था। पहले 4 खलीफों में से 3 खलीफे शहीद हुए। हज़रत उमर फारूक शहीद हुए, उस्मान गनी शहीद हुए, मौला अली शहीद हुए। फिर खाना जंगी छिड़ गई। वो कौन लोग हैं जो कहते हैं खिलाफत का निज़ाम का? खिलाफत में कब अमन था? कहानियाँ सुनाते रहे, कब अमन था? खाना जंगी थी। 40,000 से ज़्यादा ताबी और साबी मारे गए। जो जंग सिफीन में जो जंग हज़रत अबू मुआविया और हज़रत अली के दरमियान है, बीबी आयशा और हज़रत अली के दरमियान जंग हो रही है। बीबी आयशा, हाल कोई नहीं था, कानून कोई नहीं था। इस्लामी कानून की बात करने वालों पहले दिन से कानून कोई नहीं था, कानून जानिशीनी ही नहीं था। फिर कहते हैं साहबा ने इज्तिहाद किया। क्या सिद्दीक़ अकबर ने कहा मैंने इज्तिहाद किया है? उमर फारूक ने किया नहीं किया। इन्हें कोलो काड़ियाँ बनाइया, फलाना इज्तिहाद करके फलाना कर, खुदा जानता है अल्लाह ताला फैसला करने वाला है। झूठा कौन है सच्चा कौन है, पर झूठों पर खुदा की लानत जरूर होती है। अगर सिद्दीक़ अकबर पूरी खिलाफत सिस्टम बना सकते, उमर फारूक नवी नमाज ला सकते, उस्मान गनी नवी बांग ला सकता, साड़ी लत्ता टूटियां नसी ला रही की अर्ज। क्या वो हमारी तरह वो रसूल थे? क्या अबू बकर सिद्दीक रसूल थे? उमर फारूक रसूल थे? उस्मान गनी रसूल थे? साहबी थे?
नबी के पैगंबर के सहाबी थे, अगर वो दीन में इजाफा कर सकते हैं तो बाकियों पे ये पाबंदी किसने लगाई और क्यों लगाई और कब लगाई? आज इमाम शाफी फरमाते हैं हम रिजाल नहरों रिजाल, किसी ने क्या सहाबा ने ये किया, उनका वो भी बंदे थे, हम भी बंदे हैं, हम जरूरी नहीं कि हर बात पे उनकी बात माने। अल्लाह ताला इस बस्ती को आबाद रखे। अल्लाह गवाह सुनो तुसी मजे जो हमारा हर मरने वाला जब कब्र में मेरे रसूल पाक को पहचानेगा तो जन्नती हो जाएगा। हर मरने वाला जन्नती हो जाएगा। ये जितनी लाखों करोड़ों कब्रें हैं अहले सुन्नत वल जमात की, ये सारे के सारे मेरे नबी करीम की पहचान की वजह से जन्नती हो गए। इन कब्रों में जिंदगी है, तमाम कब्रों में जिंदगी है। मेरे नबी पाक ने फरमाया कब्र में माँ बाप से मुलाकात होगी। जब माँ बाप से मुलाकात होगी तो कब्र परदेश था ना हुआ ना, अपना देश हुआ। माँ बाप से मुलाकात हो, हजूर ये बड़ी हदीस है। कब्र मोमन की पता नहीं मौलवियों को पता होवे, उन्होंने खुर्दबीन होवे जी 7 आसमाना तो परे वेख लवे कि जन्नत दोज़ख है कि नहीं है, पर जन्नत दोज़ख बनी कोई नहीं। जन्नत दोज़ख है बनी कोई नहीं। मौलवियों को ले आले किथों आए? यकीन कीजिए मुल्ला के इल्म से एक 5 वाट का बल्ब नहीं बन सकता, एक बाल पॉइंट नहीं बन सकती जितना आप खर्च करते हैं, कोई शय नहीं बन सकती। ये था कि मुल्ला अखलाक संवारता। आज ये कौम 80% कौम झूठ बोलती है। मुल्ला ने किया क्या? उसका क्रेडिट क्या? 80% कौम झूठ बोलती है। मुल्ला के इल्म से कोई शय नहीं बन सकती। ये जो कुछ बनाया काफरों ने बनाया। ये कैमरा है ये काफरों ने बनाया, ये स्पीकर है काफरों ने बनाया, बिजली है काफरों ने बनाई। और वही काफर कहते हैं कि जमीन रोशनी की रफ्तार पर 1 सेकंड है। कितनी? बस ये रोशनी की रफ्तार पर 1 सेकंड है, और पहली कहकशा रोशनी की रफ्तार पर 1,00,000 साल। यूं नहीं बनाया, सारी साइंस उनकी है, सारे इल्म उनके हैं। मैंने सोचा कि मुसलमानों ने कोई गधा रेड़ा बनाया, फिर तो रात पड़ी तो पता चला फिरौन बैलगाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे। तो जब फिरौन बैलगाड़ियाँ तो साढ़े जिम्मे से गधा गाड़ी भी नहीं बनाया ही कुछ नहीं। इतनी जाहल कौम है, उसको मुल्ला मजीद जाहल बनाता है, मुकाबले कराता है, गोडे नंगे गिट्टे नंगे दाढ़ी के साई। खुदा गवाह मैं एक मसला बयान कर चुका हूँ, सीढ़ियाँ मौजूद हैं। दाढ़ी चीज़ क्या है? यहाँ किसी जगह महफिल थी, इसी तरह की दाढ़ी का शोर उठा, मैंने कुछ कह दिया, मौलवियों ने पूरी दुनिया से मेरे खिलाफ फतवे मंगाए। फतवा यही आया कि दाढ़ी गैर मुअक्कदा सुन्नत है, रखो तो सवाब ना रखो तो गुनाहगार नहीं। अब इनको चाहिए नहीं था कि लोगों को बताते, मेरे खिलाफ आता तो इश्तिहार लगाते। जब हमारे हक में आया तो इश्तिहार लगाते लोगों को, भाई दाढ़ी रखना गैर मुअक्कदा सुन्नत है, रखो तो सवाब है नहीं रखो तो नहीं। हम कहते भाई हमारा मौलवी सच्चा। डरने की क्या बात? फतवे लगाने में शेर होते, इश्तिहार लगाते। तुम्हारे पास इल्म आया लोगों को दो। तुमने दुनिया की यूनिवर्सिटियों से फतवे ले लिए, लोगों को दो।